बच्चों, आज हम पाठ 2 दुख का अधिकार का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक यशपाल हैं। यशपाल ने देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच पर अनेक कहानियां लिखी हैं। आइए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? इसका उत्तर है, हमें उस व्यक्ति का दर्जा तथा अधिकारों का ज्ञान होता है। प्रश्न 2, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई भी खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? इसका उत्तर है, उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उसके घर में सूतक लगा हुआ था। जब वह स्त्री फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेच रही थी तो फूट फूट कर रो रही थी और इसी कारण उससे कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था। प्रश्न 3, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? इसका उत्तर है, लेखक को उस स्त्री को देखकर बहुत दुख हुआ और वह उस स्त्री के दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। प्रश्न 4, उस स्त्री के बेटे की मृत्यु का कारण क्या था? इसका उत्तर है, उसका बेटा सब्जी बेचता था। एक दिन वह खेत में खरबूजे तोड़ रहा था, तभी वहां पर छिपे हुए सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 5, बुढ़िया को कोई भी पैसे उधार क्यों नहीं दे रहा था? इसका उत्तर है, स्त्री के कमाऊ बेटे की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण लोगों को पैसे वापस नहीं मिलने की आशंका थी और कोई भी उसे पैसे उधार देने के लिए तैयार नहीं था। अब हम लिखित प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? बच्चों, मनुष्य की पोशाक समाज में उसकी पहचान बताती है, उसके व्यक्तित्व की परिचायक होती है और समाज में उसका दर्जा और उसका अधिकार तय करती है। प्रश्न 2, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? इसका उत्तर है, पोशाक कभी कभी हमारे अंदर अहंकार अर्थात घमंड उत्पन्न कर देती है। जब हम किसी कम हैसियत वाले अर्थात गरीब व्यक्ति से बात करते हैं तो स्वयं को बड़ा मानने वाले को मानते हैं और दूसरे को छोटा मानते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? इसका उत्तर है, लेखक की पोशाक इस कार्य में बाधक बन गई थी। उसे लग रहा था कि यदि वह स्त्री के पास बैठकर उसकी व्यथा सुनेगा तो लोग उस पर हंसेंगे। प्रश्न 4, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? इसका उत्तर है, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर हरी हरी सब्जियां तथा खरबूजे उगाता था। फिर उन्हें सब्जी मंडी या ले जाकर या फुटपाथ पर बैठकर बेचता था। इस प्रकार कछियारी करते हैं जो सब्जी बेचते हैं, करके वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। प्रश्न 5 है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? इसका उत्तर है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण घर में जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूख से व्याकुल हो रहे थे। बहू बुखार से तप रही थी, घर में पैसा नहीं था। इसी विवशता के कारण बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ी। प्रश्न 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? उत्तर है, लेखक ने सोचा कि जब संभ्रांत महिला के पुत्र शोक को कम करने के लिए लोग इकट्ठे हो गए थे, उसके लिए डॉक्टर बुलाए जा रहे थे, तब उसके दुख से सभी दुखी थे, किंतु इस गरीब महिला के दुख को बांटने वाला कोई नहीं था। समाज की इसी विडंबना को देखकर लेखक को संभ्रांत महिला की याद आ गई। अगला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? इसका उत्तर है, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई उसे बेशर्म कह रहा था, तो कोई बुरी स्त्री कह रहा था, तो किसी ने यह तक कह दिया कि इसकी तो नियत ठीक नहीं है, तो किसी ने कहा कि इसके लिए तो रिश्ते नाते से बढ़कर पैसा है। एक लालाजी ने तो यह तक कह दिया कि यह औरत औरों का भी ईमान धर्म बिगाड़ देगी।
अगला प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? इसका उत्तर है, लेखक को पता चला कि बुढ़िया का एक जवान पुत्र था जिसका नाम भगवाना था। उसकी उम्र 23 वर्ष थी। वह सब्जियां उगाकर और बेचकर परिवार का गुजारा करता था। एक दिन सुबह सवेरे जब वह खरबूजे तोड़ रहा था, तभी वहां पर छिपे हुए सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था, अतः मजबूरी में अगले ही दिन उसकी माँ को बाजार में जाकर खरबूजे बेचने के लिए बैठना पड़ा। अगला प्रश्न है, लेखक को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? इसका उत्तर है, बुढ़िया ने अपने लड़के को बचाने के लिए गांव के ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक करवाई। उसने ओझा को प्रसन्न करने के लिए नागराज की पूजा भी की। घर में जो भी आटा, अनाज था वह सब उसने ओझा को भेंट कर दिया। अगला प्रश्न है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? इसका उत्तर है, लेखक ने पड़ोस की पुत्र शोक से संतप्त संभ्रांत महिला को याद किया, जो हर 15 मिनट में मूर्छित हो जाती थी तथा 2.5 माह तक पलंग पर पड़ी रही थी। 2 डॉक्टर उसका इलाज करते थे। उस महिला के दुख की तुलना जब लेखक ने गरीब बुढ़िया के दुख से की, तब उसे अंदाजा हुआ कि बुढ़िया का दुख भी कम नहीं था। अगला प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट करिए। इसका उत्तर है, यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। लेखक कहता है कि दुख प्रकट करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, किंतु परिस्थितियां इसकी अभिव्यक्ति का स्वरूप बदल देती हैं। संपन्न महिला के दुख के साथ कभी सभी दुखी हो जाते हैं। उसके पास दुख बांटने के लिए डॉक्टर हैं, सेवाकर्मी हैं, साधन हैं, धन है, समय है, सुविधा है, सब कुछ है, किंतु गरीब महिला के सामने भूख, गरीबी और बीमारी मुंह खोलकर खड़ी है। अतः दुख प्रकट करने का अधिकार और समय उसके पास नहीं है। इस पाठ का एक प्रमुख प्रश्न और है, व्यक्ति के सुख दुख में समाज की क्या भूमिका होती है? इसका उत्तर है, व्यक्ति के सुख दुख में समाज की भूमिका दोहरी होती है। समाज व्यक्ति की हैसियत के अनुसार उसके सुख दुख का बंटवारा करता है। यदि वह अमीर है, धन साधन संपन्न है, तो समाज सुख दुख में उसका साथ निभाता है, जबकि निर्धन या गरीब के सुख दुख का साथी कोई नहीं होता है। बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने इसके प्रश्न उत्तर लिखित में PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।